क्या ईरान और इजराइल सच में जंग के कगार पर हैं? चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या दांव पर लगा है और क्यों पूरी दुनिया देख रही है। तो मिडिल ईस्ट में हालात फिर से गर्म हो रहे हैं। लगातार 6 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। इजराइल ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है, अपनी एयर और ग्राउंड फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है और बेसिकली किसी भी चीज के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ कोई भी सीधा मिलिट्री मूव होगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। पिछले 24 घंटों में ही इजराइल ने गाजा और उसके सीमावर्ती इलाकों पर कई एयर स्ट्राइक्स की हैं और ईरान समर्थित समूह उन्होंने भी जवाब दिया है। यह सब टिट फॉर टैट एक्शन सिर्फ इन 2 देशों के बारे में नहीं है, यह पूरे क्षेत्र को और भी अनस्टेबल बना रहा है। अब जाहिर है दुनिया पूरा ध्यान दे रही है। यूनाइटेड नेशंस दोनों पक्षों से शांत होने और तुरंत बात करने का आग्रह कर रहा है। इस बीच यूएस और यूरोपियन कंट्रीज हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें बेकाबू होने से पहले डिप्लोमेटिक फिक्स हो जाए। लेकिन बात यह है, यह सिर्फ पॉलिटिक्स या टेरिटरी के बारे में नहीं है, यह पहले से ही लोगों की जेब पर असर डाल रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी दबाव महसूस कर रही है, खासकर एनर्जी के मामले में। पिछले 1 हफ्ते में ही क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 10% का उछाल आया है। और जब आप यह समझते हैं कि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, तो यह साफ है कि यहां एक जंग दुनिया भर की सप्लाई चेन्स को खराब कर सकती है। भारत और एशिया के दूसरे देश जो बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, उन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमतें और भी बढ़ती हुई दिख सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर यह क्राइसिस खिंचती है तो इन्फ्लेशन बुरी तरह से मार कर सकता है। अभी डिप्लोमैट्स एक समाधान खोजने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन चलो असलियत देखें। माहौल टेंस है और एक गलत कदम कुछ बहुत बड़ा शुरू कर सकता है। हर कोई देख रहा है कि ईरान और इजराइल आगे क्या करते हैं। अगर आपको यह अपडेट हेल्पफुल लगा तो वह लाइक बटन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि आप कभी भी कोई बड़ी स्टोरी मिस न करें।